जय भीम। साथियों, आज यहां मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और इनके साथ आज इतनी बड़ी संख्या में मौजूद मेरे सभी युवा साथी, आप सब आज इतनी गर्मी में इतने लंबे समय से यहां इकट्ठा हुए और अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विश्वास पात्र आपकी अपनी विधानसभा सदाबाद से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आपके अपने डॉक्टर अविन शर्मा जी के समर्थन में आप सब इकट्ठा हुए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इसी भाजपा की सरकार के चलते हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चे जो किसी तरह पढ़ लिख कर वर्कफोर्स में घुस भी गए, तो आज हम सब जानते हैं कि उनके लिए नौकरियां नहीं है। ये प्रदेश आंकड़ों को घुमाने में बहुत नंबर 1 है। अगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये कहेंगे कि सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। और इनके हिसाब से अगर कोई हफ्ते में एक दिन पकौड़े भी तल ले, एक दिन रेड़ी भी लगा ले, तो वो भी रोजगार में गिना जाता है। मैं अपनी माताएं बहनों से पूछना चाहूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पला बढ़ा के, पढ़ा लिखा के, दिन रात मेहनत करके उन्हें इतना बड़ा इसलिए किया कि हफ्ते में एक दिन वो पकौड़े तले, एक दिन वो रेड़ी लगाए और सरकार उन्हें रोजगार मान ले? बताइए साथियों, क्या ये रोजगार है? हफ्ते में एक दिन काम करना अपनी मर्जी से, अपनी मजबूरी में, क्या वो रोजगार कहलाता है? ये सरकार का नया तरीका है हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का, हमारे समाज की आंखों में धूल झोंकने का। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी के बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। मैं आप लोगों से कहूं कि भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए,
भाजपा की सरकार के दौरान शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई। भाजपा की सरकार के दौरान हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए गए। तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आपके साथ गलत हुआ? साथियों, अगर आपके साथ गलत हुआ तो इस बारी इस दर्द को अपने वोट में कन्वर्ट करके अपनी आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। श्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था कि 2024 तक भारत की सारी सड़कें ये अमेरिका से बेहतर बना देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनका ऑब्सेशन कि हम अमेरिका से बेहतर हो जाए। अमेरिका की असली हकीकत हालत देखेंगे तो बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ही बेहतर है। परंतु इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम 2024 तक इतनी पक्की सड़कें बना देंगे, गांव-गांव में सड़कें खींच देंगे कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो हकीकत सुनते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों अब मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। कांशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरखगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। साथियों, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इनके महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, वो गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। परंतु इनका असली चेहरा
आप लोगों के सामने आ गया था जब इन्होंने सत्ता में आप अपना कदम रखा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। इनके कैबिनेट में बैठे मिनिस्टर जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, तो बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर, 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंढोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर। तब तो आपको अर्थव्यवस्था याद आ रही थी। अब आपकी अर्थव्यवस्था किधर है? अब आपका फॉरेन पॉलिसी, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन किधर है? इन सब का सवाल आप लोगों को पूछना होगा।